शांति मित्रों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। सुनेंगे आज की कहानी। कहानी का टाइटल है निश्चल भाव। द्वारिका का स्वर्ण महल उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। हवाओं में सुगंधी थी, वातावरण में संगीत था, पर कृष्ण का मन बेचैन था। वे बार बार महल से बाहर झांकते, जैसे किसी प्रिय के आने की प्रतीक्षा हो। रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रभु, आज आप इतने अधीर क्यों हैं? कृष्ण ने मंद मुस्कान दी। रुक्मिणी, आज मेरा सखा सुदामा आ रहा है। वही सुदामा जिसने मेरे साथ गुरुकुल में भी भूख बांटी थी, ठंड में कांपते हुए भी अपना वस्त्र मुझे उठाया था। रुक्मिणी विस्मित हुई। वह गरीब ब्राह्मण सुदामा जो उज्जाड़ गांव में कुटिया में रहता है? कृष्ण बोले, रुक्मिणी, वही सुदामा मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरी ओर एक दिन छोटे से गांव में सुदामा अपनी पत्नी के साथ कुटिया में बैठे थे। उनके घर में न अन्न था, न वस्त्र था, न धन। पत्नी ने कहा, स्वामी, सुना है आपका प्रभु द्वारिका का राजा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। क्या आप उनके पास नहीं जा सकते? शायद वे हमारी दरिद्रता दूर कर दें। सुदामा हंसे, देवी, मित्रता भिक्षा नहीं मांगती। मैं कृष्ण से कुछ मांगने कैसे जाऊं? पत्नी ने आंसुओं से कहा, स्वामी, मैं नहीं कहती कुछ मांगिए, पर अपने सखा से मिलने तो जाइए। इतने वर्षों से आपने उन्हें देखा भी नहीं है। सुदामा ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, जाऊंगा, पर खाली हाथ कैसे जाऊं? पत्नी ने मिट्टी के छोटे पात्र में से मुट्ठी भर तिल निकाले। यही ले जाइए, हमारे पास बस यही है। यही तिल ही मेरा सारा प्रेम है, आपके, उनके और उनके लिए। सुदामा नंगे पांव चल पड़े द्वारिका की ओर। उनके पैरों में छाले थे, शरीर पर फटे वस्त्र थे, पर मन में एक ही ज्योति थी, अपने कृष्ण से मिलने की। द्वारिका पहुँचे तो स्वर्ण द्वार देखकर सब स्तब्ध रह गए। सुदामा, पहरेदारों ने रोक लिया। कौन हो तुम? सुदामा ने नम्रता से कहा, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, सुदामा ब्राह्मण हूँ। पहरेदार हंस पड़े, राजा का मित्र, यह फटेहाल ब्राह्मण। लेकिन जैसे ही कृष्ण को समाचार मिला, वे दौड़ते हुए बाहर आए। सिंहासन छोड़कर नंगे पांव सुदामा की ओर भागे। सुदामा को देखते ही कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले। सखा, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? महल में सब मौन हो गए थे। द्वारिका के देवता समान राजा एक गरीब ब्राह्मण के पैरों को धो रहे थे। रुक्मिणी स्वयं उनका स्वागत कर रही थी। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, सखा, कुछ लाया है मेरे लिए? सुदामा झिझके, नहीं कुछ प्रभु, कुछ नहीं,
बस थोड़े से तिल लाया हूँ, वह भी पत्नी ने जबरन दिए। कृष्ण ने हंसकर तिल का पोटली ली और प्रेम से उसमें से एक मुट्ठी मुंह में डाल ली और बोले, सखा, यह तिल नहीं, तुम्हारा प्रेम है। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। रुक्ष्मणी ने रोकना चाहा, प्रभु वह तो सूखा तिल है। कृष्ण बोले, रुक्ष्मणी, यह तिल मेरे सखा के हृदय का फूल है, इनसे बढ़कर कोई प्रसाद नहीं। रात भर कृष्ण और सुदामा पुरानी यादों में खोए रहे। गुरुकुल की बातें, वह दिन जब दोनों ने मिलकर चावल के दाने बांटे थे, और वह ठंडी रात जब सुदामा ने अपने वस्त्र कृष्ण को उठाए थे। सुबह जब सुदामा लौटने लगे, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, न वस्त्र, न धन, न उपहार। सुदामा मन ही मन मुस्कुराए, मेरा कृष्ण वही है, उसने मुझे केवल प्रेम दिया, वही सबसे बड़ा वरदान है। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे, पत्नी क्या कहेगी, मैं तो खाली हाथ लौट रहा हूँ। पर जब वे अपनी कुटिया पहुँचे तो देखकर चकित हो गए। जहाँ टूटी झोपड़ी थी वहाँ अब संगमरमर का महल था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में सजी थी। चारों ओर गायें, अन्न और धन का भंडार था। पत्नी ने आंसुओं से कहा, स्वामी, यह चमत्कार कैसे हुआ। सुदामा मुस्कुराए, यह किसी सोने या रत्न का दान नहीं था, यह था तिल का दान, जिसमें प्रेम और भक्ति थी। कृष्ण ने तिल नहीं, मेरे हृदय को स्वीकार किया है। ईश्वर को सोना, चांदी, रत्न नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और निश्चल भाव। जिसमें भक्ति है उसमें सब कुछ है। सुदामा का तिल का दान यही सिखाता है कि भगवान हृदय देखते हैं, धन नहीं। जब प्रेम सच्चा हो तो एक तिल भी भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो वह अमूल्य बन जाता है। अच्छा मित्रों, ओम शांति। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब ग्रुप में शेयर करना, फ्रेंड सर्कल को, अपने संबंधियों को लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। अच्छा मित्रों, सतगुरुवार की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद।